नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे 30 जनवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार JNV श्रेणी में किस स्कूल ने प्रथम पुरस्कार जीता है? आपके विकल्प हैं जवाहर नवोदय विद्यालय पटना, जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश, जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर या डी जवाहर नवोदय विद्यालय भोपाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपनी उत्कृष्ट युवा ग्राम सभा प्रस्तुति के लिए JNV श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कारों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया? ऑप्शंस हैं ए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नासिक, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रांची, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा छत्तीसगढ़, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इंदौर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ के कोसमबुड़ा स्थित एकलव्य स्कूल ने आदिवासी छात्रों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 3, मीर हाजी कासिम, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? विकल्प हैं ए तबला, बी ढोलक, सी सितार, डी शहनाई। इसका सही उत्तर है बी ढोलक। दोस्तों, मीर हाजी कासिम गुजरात के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। कला के क्षेत्र में उनके योगदान और ढोलक वादन में उनकी महारत के लिए उन्हें 2026 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हालिया फैसले के अनुसार आई लीग का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ए भारत सॉकर लीग, बी नेशनल फुटबॉल लीग, सी इंडियन फुटबॉल लीग IFL या डी प्रीमियर फुटबॉल लीग। इसका सही उत्तर है सी इंडियन फुटबॉल लीग IFL। व्याख्या, भारतीय फुटबॉल को एक नई पहचान देने और रीब्रांडिंग के उद्देश्य से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने आई लीग का नाम बदलकर इंडियन फुटबॉल लीग यानी IFL करने का निर्णय लिया है। प्रश्न 5, UIDAI द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत डेटा शेयर किए बिना उम्र सत्यापन के लिए कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ए आधार ऐप, बी पहचान ऐप, सी उमंग ऐप, डी E-वेरीफाई। इसका सही जवाब है ए आधार ऐप। व्याख्या सुनिए, UIDAI ने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नया आधार ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए अब यूजर्स को अपनी जन्म तिथि साबित करने के लिए पूरा आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे डेटा सुरक्षा बढ़ेगी। छठा प्रश्न, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किए हैं। ये भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। प्रश्न संख्या 7, सुप्रीम कोर्ट ने श्री देवराज स्वामी मंदिर तमिलनाडु के 120 साल पुराने विवाद को सुलझाने के लिए किसे मध्यस्थ नियुक्त किया है? ए जस्टिस DY चंद्रचूड़, बी जस्टिस सेवानिवृत्त संजय किशन कौल, सी जस्टिस रंजन गोगोई, डी जस्टिस UU ललित। इसका सही उत्तर है बी जस्टिस सेवानिवृत्त संजय किशन कौल। व्याख्या, तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित ऐतिहासिक श्री देवराज स्वामी मंदिर में पूजा अधिकारों और प्रशासन को लेकर चल रहे 120 साल पुराने विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल को मध्यस्थ नियुक्त किया है। आठवां प्रश्न, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में पुरानी अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को बदलने के लिए किन नए नियमों को अधिसूचित किया है? ए स्वच्छ भारत नियम 2026, बी प्लास्टिक मैनेजमेंट नियम 2026, सी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 या डी कचरा मुक्त भारत नियम। इसका सही जवाब है सी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। व्याख्या, बढ़ते शहरीकरण और कचरे की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने दशक पुराने नियमों को हटाकर नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किए हैं ताकि कचरा निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से हो सके। प्रश्न संख्या 9, हालिया आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर क्या थी? ए 5.5%,
बी 6.2%, सी 7.8% या डी 8.1%। इसका सही उत्तर है सी 7.8%। दोस्तों, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में आईआईपी की वृद्धि दर 7.8% रही, जो पिछले 26 महीनों में सबसे अधिक है। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? ए काजीरंगा अभयारण्य, बी सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, सी जिम कार्बेट पार्क या डी पेरियार अभयारण्य। इसका सही उत्तर है बी सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य। ओडिशा स्थित सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, जो लंबे समय से माओवादी गतिविधियों से प्रभावित था, उसे सुरक्षा बलों के प्रयासों के बाद हाल ही में माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। 11वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जलज आजीविका केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये किन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की एक जॉइंट पहल है? ए नीति आयोग और जल मंत्रालय, बी नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII, सी इसरो और नमामि गंगे या डी कृषि मंत्रालय और मत्स्य विभाग। इसका सही उत्तर है बी नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII। गंगा बेसिन में रहने वाले स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान करने और नदी संरक्षण से जोड़ने के लिए ये नमामि गंगे और WII की जॉइंट पहल है। 12वां प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ रस्टी स्पॉटेड कैट राजस्थान के किस जिले में देखी गई है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी बारा शेरगढ़ जंगल या डी उदयपुर। इसका सही उत्तर है सी बारा शेरगढ़ जंगल। व्याख्या, रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है। इसे हाल ही में राजस्थान के बारा जिले के शेरगढ़ जंगल में देखा गया है, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में खबरों में रहा शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है ए कर्नाटक। व्याख्या, शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये हाल ही में पर्यावरणीय मुद्दों के कारण चर्चा में था। प्रश्न संख्या 14, भारत की मेजबानी में होने वाली दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता भारत और किस देश द्वारा की जाएगी? ए सऊदी अरब, बी कतर, सी ओमान, डी संयुक्त अरब अमीरात UAE। इसका सही उत्तर है डी संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या, भारत और अरब देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और UAE के विदेश मंत्री करेंगे। और आज का आखिरी प्रश्न, गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन किस समारोह के साथ होता है, जिसका आयोजन आज विजय चौक पर किया गया? ए अमर जवान ज्योति समारोह, बी बीटिंग रिट्रीट समारोह, सी गार्ड ऑफ ऑनर या डी फुल ड्रेस रिहर्सल। इसका सही उत्तर है बी बीटिंग रिट्रीट समारोह। हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ ही 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक रूप से समापन होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।